समस्त वासी को मुई अनुरोध करी जे आपण माने समस्ते निजर बुद्धि इस्तेमाल करी भल प्रत्याशी को यही थर जिताइबार अच्छी और मुई समस्त मतदाता को अपील करी कि आपण यही 11 नवंबर रे हाथ छाप रे घासीराम माझी को वोट दे विजयी बनाइबे। आप लोग कैसे मुकाबला कर रहे हैं? सरकार में है भारतीय जनता पार्टी, तो थोड़ा बताइए आप इसको। और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस बार खरियार रोड में कांग्रेस जो है लीड लेगी और साथ ही साथ नुआपाड़ा में भी हम भारी मतों के साथ कांग्रेस को जिताने जा रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला होगा। जनरली होता क्या है, जो उपचुनाव होता है रूलिंग पार्टी का प्रत्याशी विन करता है, ये अधिकांश जगह में हुआ है। और जय ढोलकिया जी जो बीजेडी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, इसका इस चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? आप लोग कैसे यहाँ पर विजयी हासिल करेंगे, बताएं। ये वो आप डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, जनता के लिए वो ट्रबल इंजन सरकार है। और ये जनता दुखी हो चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से, महिलाओं पर अत्याचार से, और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हमें परिवर्तन चाहिए। जय ढोलकिया जो कि बीजेडी में थे और अचानक से बीजेपी में आ गए, तो आप लोगों को मैं अवगत करा दूं, पिछले 15 सालों से कांग्रेस बार बार एक ही बात कहती आ रही है कि बीजेपी और बीजेडी दोनों भाई भाई हैं। एक ही कहावत हिंदी की कहना चाहूँगा कि चोर चोर मौसेरे भाई। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप बन देखा तो न्यूज़ 72 आज खरियार रोड पहुंची है। ये खरियार रोड नुआपाड़ा का क्षेत्र है और नुआपाड़ा में उपचुनाव चल रहे हैं। आइए हम सीधे कांग्रेस के खरियार रोड के प्रेसिडेंट हैं पवन शर्मा जी से भेंट करते हैं। आपकी नियुक्ति अभी हुई है, उसके लिए बहुत सारी बधाई आपको। जी धन्यवाद। क्या चल रहा है आपका नुआपाड़ा क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेडी का जो पहले यहाँ मंत्री रहा है राजेंद्र ढोलकिया जी के सुपुत्र, जो अब बीजेपी में चले गए हैं, जय ढोलकिया जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग कैसे मुकाबला कर रहे हैं? सरकार में है भारतीय जनता पार्टी, तो थोड़ा बताइए आप इसको। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे सबसे आदरणीय भक्तचरण दास जी, जो कि उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि उन्होंने मुझे एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक चुनाव के दरमियान में दी है। और इसके लिए मैं सागर चरण दास, जो भवानीपटना के एमएलए हैं, विधायक हैं, उन्हें, हमारे पूर्व विधायक कांटाबन जी के कुक्कू सिंह जी, उन्हें, और मेरे छोटे भाई अंकित सिंघई, और साथ ही प्रमोद चंद्राकर, नीलू शर्मा, आनंद सोनी, सुभाष भाई अग्रवाल जैसे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन सब के समर्थन से मैं आज इस बहुत बड़े जिम्मेदारी को निभाने के काबिल समझ पा रहा हूँ। इन सब के सहयोग से हम एक नए उत्साह से खरियार रोड में नगर कांग्रेस में जो जिस तरह से हम लोग कार्य चालू किए हैं पिछले 1 महीने से, हमने हर 19 वार्ड में, जो कि हर वार्ड में हमारे पास 15 से 20 कार्यकर्ता हैं, और वो पिछले लगभग 1 महीने से दिन और रात लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस बार खरियार रोड में कांग्रेस जो है लीड लेगी और साथ ही साथ नुआपाड़ा में भी हम भारी मतों के साथ कांग्रेस को जिताने जा रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला होगा, जो कि किसी उपचुनाव में विपक्ष की पार्टी, जहां पर डबल इंजन सरकार की बात हो रही है, उस स्थिति में विपक्ष में रही कांग्रेस का प्रत्याशी श्री घासीराम माझी भारी मतों से जीतने वाले हैं। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चल रही है। देश में नरेंद्र मोदी, बड़े बड़े यहाँ फ्लैक्स लगे हुए हैं, नरेंद्र मोदी और मोहन मांझी और जय ढोलकिया जी, जो कि ये गढ़ माना जाता रहा है बीजेडी का, वो प्रत्याशी जय ढोलकिया जी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर चुके हैं। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? और आप लोग इतने, जो रूलिंग पार्टी, जनरली होता क्या है, जो उपचुनाव होता है रूलिंग पार्टी का प्रत्याशी विन करता है, ये अधिकांश जगह में हुआ है। इसको आप पराजय कैसे करेंगे, ये थोड़ा बताइए। और जय ढोलकिया जी जो बीजेडी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, इसका इस चुनाव में, क्योंकि केंद्र बिंदु बने हुए हैं, पूरे चुनाव के दरमियान हम लोग घूम रहे हैं, जय ढोलकिया जी केंद्र बिंदु बने हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? आप लोग कैसे यहाँ पर विजयी हासिल करेंगे, थोड़ा बताएं।
देखिए, मैंने अपनी इसके पहले जो कहा कि ये एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। ऐतिहासिक का मतलब यही है कि जैसा कि लगभग हमेशा देखा गया है कि ज़्यादातर 99.9% जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं के विधायक जीतते हैं। ये एक ऐसा पहली बार होगा जब ये वो आप डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, जनता के लिए वो ट्रबल इंजन सरकार है। और ये जनता दुखी हो चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से, महिलाओं पर अत्याचार से, और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हमें परिवर्तन चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे कि आपने कहा कि जय ढोलकिया जो कि बीजेडी में थे और अचानक से बीजेपी में आ गए, तो आप लोगों को मैं अवगत करा दूं, पिछले 15 सालों से कांग्रेस बार बार एक ही बात कहती आ रही है कि बीजेपी और बीजेडी दोनों भाई भाई हैं। जब भी कभी मौका मिलता है राज्यसभा में या संसद में, जब विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए बीजेडी को, वो हमेशा से अंडर टेबल बीजेपी का समर्थन करती रही है। चाहे वो किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण बिल हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, या और कोई भी किसान वाला बिल की बात हो, या वक्फ के मुद्दे की बात हो, बीजेडी कभी भी जो है विपक्ष में नहीं रही है। वो हमेशा बीजेपी के समर्थन में वोट करती रही है। वो चाहे भले ही बोल दिए कि हम एनडीए से बाहर हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बैकडोर में दोनों की दोस्ती है, और वो सच्चाई आज सबके सामने आ चुकी है। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही कहावत हिंदी की कहना चाहूँगा कि चोर चोर मुँह से रे भाई। तो चुनाव में क्या दोनों का साठगांठ है? क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा खुल के बताइए आप। ये तो ओपन हो गया। जिस तरह से कैंडिडेट लाया गया, वो जो कैंडिडेट को यहाँ पर कोई नहीं जानता, बाहर के कैंडिडेट को ला करके यहाँ पे पैराशूट कैंडिडेट को खड़ा किया गया। कौन है कैंडिडेट? मुझे नाम भी नहीं पता है। तो उस पैराशूट कैंडिडेट को लेकर के आया है, तो मगर मेरे जैसे राजनीतिक व्यक्ति को उनका नाम याद नहीं है, तो आप सोचिए कि जो आम मतदाता है उन्हें कैसे नाम याद हो सकता है। तो बाहर के व्यक्ति को यहाँ के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इनकी पहले से सांठगांठ थी, और जानबूझ करके ऐसा कमज़ोर प्रत्याशी दिया गया ताकि बीजेपी को लगा कि हम आसानी से चुनाव जीत पाएंगे। लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हो चुकी है। ये चीज़ जो है बीजेपी के लिए बूमरैंग साबित हो चुकी है बाहर। और कांग्रेस के जो भी मतदाता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें जोश और उत्साह दुगना हो चुका है, और वो बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार जीत कांग्रेस की सुनिश्चित है। आपकी लंबे समय से उड़ीसा से कांग्रेस का सफाया लगभग हो चुका है, बहुत लंबे समय से, ये कटु सत्य है। फिर आप लोग किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि एक और कर रहे सांठगांठ है, इसमें आपने जो कहा है कि बीजेपी और बीजेडी में, तो ये दोनों बहुत लंबे समय तक उड़ीसा के सेवा दिए हैं। नवीन पटनायक जी यहाँ 24 वर्षों तक रहे। अब देश में नरेंद्र मोदी की और यहाँ पर 16 महीना लगभग हो चुके हैं, मोहन मांझी की सरकार है। इन लोगों के पास माने कार्यकर्ताओं की भरमार है। कांग्रेस जो कि सत्ता से बहुत लंबे समय से उड़ीसा से बाहर है, कैसा सामना करेंगे, थोड़ा बताएं आप। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जब से भक्त चरण दास जी उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, वो पूरे समग्र उड़ीसा में न्याय यात्रा चालू कर रहे हैं, और उसी न्याय यात्रा को आधार बना करके हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे आपने जितने भी फ्लैक्स, पंपलेट्स और जितनी भी चीज़ें देखी है, उसमें आप देखे होंगे कि नुआपाड़ा मांगे न्याय। हम 5 न्याय हमारे पीछे, आप उसको थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप उस पर दिखाइए। महिलाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, मजदूरों के लिए न्याय, बेरोजगारों युवाओं के लिए न्याय, दलित आदिवासियों के लिए न्याय, नुआपाड़ा के सामाजिक और संवैधानिक अधिकार के लिए न्याय, और साथ ही साथ इस बार न्याय की पुकार घासीराम मांझी भी कर रहे हैं। हमारा एक जो स्लोगन है कि घासीराम मांझी करे पुकार, न्याय मिले उन्हें अब की बार, वो लगातार नुआपाड़ा जनता के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। और नुआपाड़ा की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि नुआपाड़ा की जनता न केवल अपने लिए न्याय करे, बल्कि साथ ही साथ घासीराम मांझी के लिए भी न्याय करे, जो कि पिछले 30 वर्षों से लगातार उनके लिए लड़ रहे हैं, दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं, महिलाओं के आंसुओं को पोंछ रहे हैं, किसानों के लिए खाद के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा मेडिकल सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। तो ये एक ऐसे कर्मठ नेता, एक जुझारू नेता के साथ न्याय होना चाहिए।
तो हमारा जो ये चुनाव का मुख्य मुद्दा है वो है न्याय, और इसीलिए आज हमारे यहाँ खरियार रोड में भी न्याय समावेश होने जा रहा है। और ये केवल खरियार रोड में सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं रहा है, आने वाले 2029 में पूरे समग्र उड़ीसा में हम इन 5 न्यायों को अपना आधार बना करके 2029 में पहुंचने वाले हैं। और जिस तरह से पूरे उड़ीसा राज्य में कांग्रेस का माहौल है, इस चुनाव के बाद आप देखेंगे कि ये माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा और बहुत सारे बीजेपी बीजेडी के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो निश्चित रूप से कांग्रेस में फिर से आएंगे और आने वाले 2029 में एक भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाने जाएगी। आज यहाँ पर कुछ कार्यक्रम है, रैलियाँ होने वाली, क्या है प्रोग्राम आज के बारे में थोड़ा बताएं, कौन कौन आज कैसी तैयारी है? आज जो है हम एक ऐतिहासिक रैली यहाँ करने जा रहे हैं। खरियार रोड में 19 वार्ड हैं और पहली बार होगा कि खरियार रोड में 19 वार्ड से हर वार्ड से लगभग 200-300 जो समर्थक हैं वो इस न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री भक्तचरण दास जी, काटाबांजी के पूर्व विधायक कुक्कू सिंह जी, निरंजन पटनायक जी, प्रसाद हरिश्चंद्रन जी, श्रीकांत जेना जी, जयदेव जेना जी, हमारे प्रत्याशी घासीराम माझी, भवानीपटना के विधायक सागर चरण दास और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर अंकित सिंघई, ये सारे लोग आज इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। तो आज का शाम का नज़ारा खरियार रोड में देखने लायक होगा। आप यहाँ नुआपाड़ा में देख रहे हैं, प्रचार कर रहे होंगे, बहुत सारे निर्दलीय जो आदिवासी वर्ग को बिलोंग करते हैं वो मैदान में उतर गए हैं, तो आदिवासियों का रुझान जनरली कांग्रेस की ओर माना जाता रहता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा थोड़ा? देखिए, ये इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हर आदमी के अपने अपने शौक होते हैं, कुछ लोग अपने शौक पूरा करना चाहते हैं तो वो शौकिया तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमें इन सारी चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और ना ही किसी मतदाता को इस बात का फर्क पड़ने वाला है। उन्हें मालूम है कि विजयी प्रत्याशी कौन है और कोई भी समझदार मतदाता उन्हें वोट देकर अपना वोट नहीं खराब करने वाला है। 11 नवंबर को मतदान होना है, अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? समस्त उड़ीसा नुआपाड़ा के जितनी भी हमारे मतदाता हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग हाथ छाप में घासीराम माझी को 1 नंबर बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं जम्मू हमर नुआपाड़ा के आसपास के मन है, ओमनला में हमार मतदाता मन है, ओमनला में बोलूँ कि एदारी किसने कोई गलती नहीं करे बर है। घासीराम माझी हमार माटी के लाल है, हमार बीच के किसान है, हमार बीच के मजदूर है, ओला ओकर संग हमला न्याय करे बर है और ओला भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाए बर है। और मुई नुआपाड़ा मार वासी समस्त वासी को मुई अनुरोध करी जे आपण माने समस्ते निजर बुद्धि इस्तेमाल करी भल प्रत्याशी को यही थर जिताइबार अच्छी। और मुई समस्त मतदाता को अपील करी कि आपण 11 नवंबर रे हाथ छाप रे घासीराम माझी को वोट दे विजयी बनाइबे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं पवन शर्मा और कल ही मुझे खरियार रोड नगर कांग्रेस के की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे आदरणीय भक्तचरण दास जी के द्वारा दी गई है और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और मैं ये वादा करता हूं कि आने वाले समय में बहुत ही ईमानदारी के साथ जितना भी संभव हो सके हम कांग्रेस को, संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे और खरियार रोड में एक ऐतिहासिक वोट इस बार लेकर के आएंगे। ये हमारे कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं की कोशिश होगी। ये थे पवन शर्मा जी, अभी नवनियुक्त हुए हैं खरियार रोड के कांग्रेस के अध्यक्ष। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक।